तो कैसे हो मेरे भाइयों। 2024 में एक मुद्दा बहुत गर्म है रिलेटेड टू रसासी हवस, विच इज़ दैट 2024 बैच डजन परफॉर्म द सेम एज 2021 बैच। एंड मैं अपने कमेंट सेक्शन को बहुत मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर तुम कमेंट सेक्शन देख के वीडियोस बनाते हो तो पहला यू ऑलवेज गेट द आइडिया कि कौन सा तुम्हारा वीडियो काम करेगा, एंड नंबर टू इज़ आपका जो कनेक्शन है वो आपके कम्युनिटी के साथ बहुत स्ट्रांग होता है। एंड ये मैंने बैक एंड फोर्थ होते हुए देखा था। कुछ लोग फेवर में थे कि यार रसासी हवस में वाकई में चेंज आया है, कुछ लोग अगेंस्ट में थे कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ना अपना भी एक स्टेटमेंट रखना चाहता था, अपना भी एक ओपिनियन रखना चाहता था मैं, क्योंकि 2021 से रसासी हवस को ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर वीडियोज़ आई एम मेकिंग नाउ, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे हमेशा से पसंद था। 2021 में मैंने बाई किया, 2022 में मैंने बाई किया, एक बैकअप बॉटल रख ली थी। मुझे लगा था शायद ये बंद हो जाएगा, पता नहीं क्यों, क्या दिमाग में था। और जितने भी अभी मेरे फेवरेट परफ्यूम्स के मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सब में यही कहता हूँ, बिकॉज नया नया चैनल है, सारे मेरे फेवरेट्स की मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे पास बैकअप बॉटल्स होती हैं। 2024 में देन मैंने लिया, 2023 में मैंने बाय नहीं किया था। 2024 में मैंने ये जैन या फेब का बैच है जहाँ तक मुझे आइडिया है, इसलिए मैंने इसको काफ़ी कम यूज़ किया है, क्योंकि इस साल मैंने काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम्स ट्राई किए, तो इसमें तुम्हें डेंट कंपैरेटिवली बहुत कम मिलेगा। बहुत बहुत रेयर यूज़ किया है मैंने। ओके, तो मैंने इस पूरे वीडियो को 5 पार्ट में बांटा है, बिकॉज आई स्टैंड एट अ वेरी गुड पोजीशन। जिसने प्रीवियस जो है वो यूज़ किए हुए हैं रसासी हवस, सो आई स्टैंड एट अ वेरी गुड पोजीशन जहाँ पे मैं इसका रिव्यू दे सकूँ, बता सकूँ कि क्या डिफरेंस है। तो दोज 5 पॉइंट्स आर जो तुम्हें पूरा देखना ज़रूरी है। नंबर 1 कम्स इन एज द कलर। ये जो कलर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि इसका कलर अलग है और पहले अलग आया करता था। नंबर 2 आ जाता है बीस्ट मोड। पहले ये बीस्ट मोड हुआ करता था, अब नहीं है। नंबर 3 पॉइंट आएगा तुम्हारा प्रोजेक्शन एंड सिलाज। वो प्रोजेक्शन नहीं है, वो सिलाज नहीं है जो पहले मिला करता था। नंबर 4 आएगा फेसबुक ग्रुप्स, जिसके कारण एक्चुअल में ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। एंड नंबर 5 और फाइनल आएगा प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, आज 2024 में इसका कैसा है, एंड ऑब्वियसली 2025 में कैसा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज 2024 ऑलमोस्ट खत्म है तीन एक दिन में। तो लेट्स डिस्कस द नंबर 1 पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको लेके लोग प्रूफ की तरह यूज करते हैं कि रसासी हवस हैज एक्चुअली चेंज्ड। बिकॉज अगर आप प्रीवियस रसासी हवस के वर्जन देखोगे तो इससे आपको डार्क जूस मिलेगा। द जूस वॉज ऑफ डार्कर कलर, डार्क पर्पल कलर था इन कंपैरिजन टू ये जो इंक कलर अभी तुम्हें दिखता है, लाइट इंक, लाइट पर्पलिश कलर जो तुम्हें मिलता है, उसके कंपैरिजन में पहले डार्क हुआ करता था। टेक्निकली यस, बिल्कुल सही बात है वो चीज़, बट क्या उसका इसके परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन आता है? नहीं। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ये परफ्यूम हाउसेज होते हैं, कंपनीज होती हैं, ये ब्लेंड में कुछ चेंजेस लेके आती हैं, जिसके कारण कलर पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। मे बी ये इंटेंशनली कलर चेंज करती हैं थोड़ा बहुत, मे बी उनका उनका अपना रीज़न रहता है। बट क्या आज इस कलर से, नंबर 1 पॉइंट जो हमारा है कि कलर से क्या फ़र्क पड़ा है परफॉर्मेंस पे, तो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। नंबर 1 पॉइंट कंप्लीट। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं, बीस्ट मोड। यार ये पहले जैसा बीस्ट मोड नहीं रहा। 2021 का क्या बैच परफॉर्म करता था भाई, तुम्हें पता नहीं होगा। 2022 का बैच जो था यार, फिर जब 2022 का बैच 2023 में जब पूछा जाने लगा तो 2022 का बैच क्या परफॉर्म करता था, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो होता क्या है, ये परफ्यूम्स की हाइप है, तुम समझो। मैसरेशन हो गया, रखने से जितना मैसरेट होता जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता जाएगा, ये बातें होती हैं एंड फ़र्क पड़ता है। बट क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? टेक्निकली नो। हर नए साल में यही बात होती है। 2021 में 2021 का बैच परफॉर्म नहीं कर रहा था, 2022 आया तो 2021 का बैच अच्छा हो गया, ये हुआ है। ये कहानियाँ चली हैं कमेंट सेक्शंस में, यूट्यूब के फोरम्स में चली है। तो क्या रसासी हवस वही बीस्ट मोड है जो पहले हुआ करता था 2021 में? यही तुम्हें जानना है। एब्सोल्युटली 101% यस। पहले भी ये 8 घंटे परफॉर्म करता था, ये आज भी 8 घंटे परफॉर्म करता है। कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा कि वो नोज ब्लाइंड हो जाते हैं, एंड कई लोग ये भी करते हैं गलती कि वो लोग कम स्प्रे करते हैं। मैं बता देता हूँ रीज़न क्यों होता है कि वो बीस्ट मोड फील नहीं होता। क्योंकि इसको तुम्हें बड़ी शिद्दत से यूज़ करना पड़ता है। अगर तुम रसासी हवस यूज़ कर रहे हो ना, तो इसे बड़ी शिद्दत से यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ यू आर यूजिंग दिस इन समर, ये तुम मान के चलो कि 8 से 10 स्प्रे कहीं नहीं गए जो तुम्हें यूज़ करने ही पड़ेंगे। इफ़ यू आर यूजिंग लेस देन 8 to 10 स्प्रेज, तुम्हें इसका परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। और मैं तो यहाँ तक सबको एडवाइस करता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, 5 स्प्रे करो पहले, वही शोल्डर वोल्डर पे, चेस्ट पे, एक आध बैक पे कर लो ऐसे, एंड फिर करीब 30 सेकेंड रुक के बाकी की 5 स्प्रे और कर लो। एंड तुम्हें अगर 8 घंटे की वो बीस्ट मोड परफॉर्मेंस ना मिले तो मुझे बता देना, मैं मान जाऊंगा। ऐसा कोई चेंज नहीं है। मैंने 2021 का बैच भी यूज़ किया, मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिला। आगे आऊँगा, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा कि ऐसा क्यों बात की जाती है। फिर आई हैव द कंक्लूसिव आंसर।
अब आ जाते हैं नंबर थर्ड पॉइंट पे, प्रोजेक्शन एंड सिलाज, या सियाज अगर तुम बोलते हो तो वो भी चलेगा। प्रोजेक्शन एंड सिलाज में क्या डिफरेंस है यार? वो पहले जो प्रोजेक्शन आता था, मतलब 4-5 फीट दूर के लोगों को पता चल जाता था। प्रोजेक्शन का मतलब होता है इफ यू आर स्टैंडिंग समवेयर, तो वो कितना प्रोजेक्ट कर रहा है तुम्हारी बॉडी से, कितना दूर कर रहा है। तो पहले तो 4-4 5-5 फीट था, अब तो क्लोज टू स्किन सेंट हो गया है। और पहले जो सिलाज था, मतलब सेंट्रेल हो गया आपका, जब आप चलते जाओगे तो आपकी जो वो खुशबू फैलती हुई जाती है आपके पीछे से, तो वो भी अब परफॉर्मेंस नहीं है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स अ मिथ जो मार्केट में सर्कुलेट की जाती है। अगेन मैंने बोला मैं आऊंगा उस बात पे कि मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूंगा। आज भी तुम्हें वही प्रोजेक्शन मिलेगा, आराम से 3 फीट का मिलेगा। 8 से 10 स्प्रे ले लो, 10 स्प्रे ले लो, चलो मिनिमम 10 स्प्रे ले लो। अगर तुम 10 स्प्रे करके चलते हो, आराम से तुम्हें 3 फीट का प्रोजेक्शन मिलेगा। अगर तुम कहीं पे बैठे हो, 3 फीट के आसपास के लोगों को पता चलेगा कि तुमने कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है। प्लस ये एक मास प्लीजिंग सेंट है, परफ्यूम है, तो ये लोगों को पसंद आता है, लोग तारीफ करते हैं। जो इसका सिट्रसी फ्रूटी जो नेचर है ना इसका, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ओवर द रसासी हवस आइस भी मैं तुम्हें बता देता हूं, ये स्वीटर साइड कम है कंपैरेटिवली। लड़कियों को एक्सेस स्वीट पसंद नहीं आता, लड़कियों को एक कंट्रोल्ड स्वीटनेस पसंद आती है, सिट्रसी ज़्यादा पसंद आता है। एंड दैट इज द रीजन अवेंटस क्रीड जो है वो ज़्यादा फेमस है, वो सिट्रसी साइड है क्योंकि। तो ये वैसा ही है। तो जो इसका बबल गमी एक्वेटिक फ्रेश नेचर है ना, वो इसको बहुत मास प्लीजर बनाता है। तो ये एक 3 फीट का प्रोजेक्शन बना के रखता है। क्या सिलाज है इसका? बिल्कुल है, और अच्छे खासा रहता है। अगर तुमने इसको प्रॉपरली वेयर किया है तो ये मान के चलो इवन 1-1.5 आवर तक भी ये अच्छा खासा प्रोजेक्शन देता है। सिलाज तो देता ही देता है, और ये कभी स्किन सेंट नहीं बनता। इवन द 2024 बैच आई एम टॉकिंग अबाउट, एवरी सिंगल थिंग दैट आई एम डिफेंडिंग राइट नाउ इज ऑफ 2024 बैच ऑफ रसासी हवस। जो भी मैं बात कर रहा हूं 2024 के बैच की बात कर रहा हूं। तो इसलिए ये आज वाकई में वैसा ही परफॉर्म करता हुआ मिलेगा जैसा तुम्हें 2021 का बैच परफॉर्म करते हुए मिल रहा था। तो यहां तक मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया। ये बिल्कुल भी बायस्ड यहाँ तक ओपिनियन नहीं था, ना मुझे ब्रांड ने कोई पैसा दिया है बोलने के लिए, ना कुछ। इट्स मोर अबाउट तुम्हारी क्वायरीज हैं, वो मुझे फुलफिल करना ज़रूरी है। तो फिर ये मैंने इतनी बातें की, और मैंने फोर्थ पॉइंट जोड़ दिया इसके अंदर, जिसपे अब अपन बात करने वाले हैं फेसबुक ग्रुप्स की बात। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, फेसबुक ग्रुप्स। मैंने इसको इन पॉइंटर्स के अंदर क्यों रखा, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो। सी द एंटायर फेसबुक ग्रुप, जिसमें वाइल्स बेचे जाते हैं, 2-3 ml के, 5 ml के, 10 ml के वाइल्स डीकैंटिंग की जाती है, उनका पूरा बिजनेस चलता क्यों है? तुम समझो एक चीज़, वो चलता है हाइप ट्रेन पे, वो चलता है एक्सक्लूसिविटी पे, वो चलता है रेयरिटी पे, रेयर फाइंड्स पे, वो चलता है एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना, एक ऐसी हाइप बिल्ड करना जहाँ पे तुम्हें ये डर लगे कि तुम कुछ लूज कर दोगे। मतलब वो फियर ऑफ लूजिंग आउट, जो फोमो जिसे बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट बेसिकली बोलते हैं, कि अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो मैं मिस आउट कर दूंगा। रसासी हवस इंडिया में इतना फेमस हुआ 2021 में कि जो वो फोमो है वो इसके अराउंड क्रिएट हो गया कि 2021 बैच इज बीस्ट मोड। तो जब 2022 आया तो ये फेसबुक ग्रुप्स ने इतना, इस ग्रुप के अंदर इतना पैसा कमाया गया डीकैंटिंग के थ्रू, ये वाइल्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि 2021 बैच को बहुत हाइप कर दिया गया। सो पूरा मार्केट ऐसे बना हुआ है, ये तुम्हें समझना ज़रूरी है कि अगर वो ये मार्केट नहीं बनाएंगे तो तुम ना कंफ्यूज रहोगे, ना तुम डरे हुए रहोगे। बिकॉज परफ्यूम्स में एक फियर मॉन्गर भी बहुत चलता है कि डर जो होता है उसके कारण हम चाहते हैं कि थोड़ा सेफर साइड चले जाएं, थोड़ा ये ले लें, थोड़ा वो ले लें। लिया अगर हमने पूरी बॉटल ले ली और परफॉर्मेंस नहीं मिला तो फिर क्या होगा? एंड दैट काइंड ऑफ अ रिव्यू फियर। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ कि आज के टाइम पे जितनी कम्युनिटी स्ट्रांग है, उन कम्युनिटी पे लोगों का भरोसा ज़्यादा है। बिकॉज हर एक को लगता है कि मेरे जैसा कोई उस कम्युनिटी में दूसरा बैठा हुआ है जो कि मेरे भले के बारे में सोच रहा है। ये यूट्यूबर्स, ये रिव्यूअर्स तो सारे पेड वाले हैं, ये खराब हैं। एंड एग्रीड 80-90% है वो चीज़, तभी तो वो कम्युनिटी ट्रस्ट बहुत डेवलप हुआ है। बट अब उसमें जो फेक लोग हैं ना, वो भी डेवलप होना चालू हो गए हैं, जो उस बात का फ़ायदा उठाना चालू कर चुके हैं। तो यू हैव टू बैलेंस आउट कि हमें किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। एंड मैं भी उस कम्युनिटी का पार्ट रहा हूँ, इवन अभी भी हूँ। देन आई एम टेलिंग यू, और मैं ये बहुत सीक्रेटिव बातें तुम्हें बता रहा हूँ जो मैंने सुनी हुई है, मैंने बात की हुई है, कि अगर तुम ऐसे डरा दोगे कि अभी का बैच परफॉर्म ही नहीं कर रहा है तो पीपल विल बाय डी कैंड्स एंड वाइल्स खरीद लेंगे 5-5 ml के, कि भाई मैं तो पुराना वाला बैच है, मेरा परफॉर्म करता है, देखो क्या कलर है, क्या जूस दिखता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन ईजिली बाय रसासी हवस राइट नाउ
इट्स अ वेरी गुड बाय इन 2024, इवन 2025 ले लो, इट्स अ वेरी गुड बाय इन 2025। 2025 की समर्स के लिए ये पूरी की पूरी बॉटल तुम्हारे लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट बन सकती है, विदाउट गेटिंग इनटू दोस फेसबुक ग्रुप्स एंड गेटिंग डीकेंट्स एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि वो सारे के सारे डीकेंट्स बहुत गलत हैं या गलत ही काम कर रहे हैं। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट थिंग कि पूरे फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप्स ही खराब है, नहीं। बहुत अच्छी फेसबुक कम्युनिटीज़ हैं, बट इन सब बातों में मत आओ जहाँ पे फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। उसको जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करो। अभी भी फ्रेगरेंटिका पे तुम चले जाओ, अलग अलग लोगों से बात कर लो जो नॉलेजेबल हैं, जो जानते हैं। दे विल ऑलवेज से कि रसासी हवस का बैच काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। एंड मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गए हमारे फोर्थ पॉइंट पे, फेसबुक ग्रुप्स। ट्राई टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ रिव्यूज, इट्स 100% परफॉर्मिंग। यू कैन ब्लाइंड बाय दिस फॉर समर्स। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज़ अवर फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो। मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा था, और मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बता सकता हूँ। समर्स में विंटर की फ्रेग्रेंस खरीदो, विंटर्स में समर्स की फ्रेग्रेंस खरीदो, यू विल ऑलवेज सेव अ लॉट ऑफ मनी। अगर तुम अभी मेरा वीडियो देख के इसको खरीदते हो, जो कि विंटर्स चल रही हैं बेसिकली, ये अभी तुम्हें मॉम परफ्यूम पे 3000 का मिल जाएगा, 3050 का मिलेगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे मालूम है। एंड अगर तुम कहीं बाहर इधर उधर से भी लेते हो, मतलब फ्रैग स्टॉक वगैरह से, जिन्होंने अब COD भी हटा दिया है, वहाँ से भी लेते हो, तो 3600 के आसपास तक तुम्हें ये मिल जाएगा। तो अगर 3050 में मिल जाए तो उससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। प्राइस टू परफॉर्मेंस तो फिर नेक्स्ट लेवल निकल जाता है। इससे अच्छी फिर कोई परफ्यूम या फ्रेग्रेंस नहीं है जो तुम उस प्राइस पॉइंट पे बाय कर सको फॉर समर्स। अगर तुम्हें फिर भयंकर सिट्रसी और मेटालिक नोट पसंद है तो तुराती ब्लू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम क्योंकि रसासी हवस के आसपास वीडियो बना रहे हैं, तो वी विल टॉक अबाउट रसासी हवस फॉर 3000 रुपीज। इट्स अ नो ब्रेनर। ये तुम्हारे पास फिर होना चाहिए। अगर तुमने 2000 का भी बजट बना के रखा है, सेव सम मनी, यू नो, हैव दैट 1000 एक्स्ट्रा रुपीज, एंड 3000 रुपये में फिर इसको खरीदो। एंड डीकैंटिंग के पीछे, इन सब के पीछे मत भागो, क्योंकि तुम्हें कमेंट सेक्शंस में ही छाटने में मिल जाएगा कि कई बार डीकैंटिंग में कितना फ्रॉड होता है। तुम डीकैंट लेते हो और उसके अंदर परफॉर्मेंस ही नहीं निकल के आता है, बल्कि उसने तो बोला था कि वो 2022 बैच है, 23 बैच है, उसका तो परफॉर्मेंस आना चाहिए था, वो फिर भी नहीं आएगा। एंड दैट इज हाउ द एंटायर स्कैम इज वर्किंग ऑन फेसबुक ग्रुप्स। तो दिस वॉज द एंटायर वीडियो रिगार्डिंग रसासी हवस, ये जो मिथ बनाई गई है उसके अराउंड। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना पैसा वेस्ट करो। अगेन, ना मुझे किसी ने पैसा दिया है, लास्ट में बोलते हुए जाना चाहूँगा, ना मैं किसी के फेवर में कोई वीडियो बना रहा हूँ। इट्स मोर अबाउट, तुमने कमेंट किया, मैंने उस पर वीडियो बना दिया, तुम्हें ठीक लगे तो कमेंट करके बताना, कुछ फीडबैक या सजेशन हो तो वो भी मुझे बताना। बट द एंटायर वीडियो वॉज अराउंड द मिथ दैट हैज़ बीन क्रिएटेड आउट फॉर रसासी हवस, सो दैट इसका जो डिकेंटिंग मार्केट है वो कंपैरेटिवली आउटसेल करता रहे इन बॉटल्स से। तो तुम देख लो, इसमें कोई चेंज नहीं है इन 2024 बैच। इट इज इक्वली परफॉर्मिंग द सेम एज द 2021 बैच। थैंक यू सो मच।